हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित साइकोलॉजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन रीट भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, यानी वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा था, ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। यानी जो बाल विकास है ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम फटाफट देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से सीखते हैं। यानी सामाजिक प्रक्रिया में बच्चे और वयस्क इन सभी से सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यानी जो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं उसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, कितने वर्ष के लिए होती है? जो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। तनाव और क्रोध की अवस्थाएं। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यानी जो बालक में तनाव और क्रोध की अवस्था होती है ये अवस्था होती है किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था के दौरान बालक तनाव और क्रोध में ज्यादातर देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बाल्य अवस्था होती है। यानी जो बाल्य अवस्था होती है ये होती है 12 वर्ष तक। यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है ये बाल्य अवस्था होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? यानी दोस्तों, मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं ये कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं मूल प्रवृत्ति, आपको कमेंट करके बताना है। तो इनमें से जो जिज्ञासा का संबंध होगा वो होगा आश्चर्य से। यानी जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका कौन सा संवेग से होगा? तो आश्चर्य से। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। यानी शिशु जब जन्म लेता है उसके बाद 2 वर्ष के शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो कितना होता है? तो लगभग 100 शब्द सीख जाता है बोलना। यानी 2 वर्ष का जो शिशु होगा वो लगभग 100 शब्द बोलना सीख जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उत्तर बाल्य अवस्था में, यानी उत्तर बाल्य अवस्था के दौरान बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्य अवस्था के में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो ये लगते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यानी उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन।
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। यानी बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयासों से होती है। कौन सी अवस्था में होती है? तो ये होती है 7 से 12 वर्ष, यानी बाल्य अवस्था के दौरान। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये कक्षा और विद्यालय में परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वह अवस्था, यानी वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था में? तो यह जो अवस्था होती है ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बनाना मानना चाहिए? यानी प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो यहाँ पे मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। यानी प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होगा वो सबसे ज्यादा धैर्य और दृढ़ता के साथ है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे माना जाता है जीन पियाजे को। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को पता ही है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 1840 में हुई थी। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? बाल मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र हैं वो है व्यवहार, विकास, भावनाएं, समाजीकरण। व्यवहार, विकास, भावना और समाजीकरण, ये बाल मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसने रिपब्लिक पुस्तक में किया है? दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो ये प्लेटो की पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की पुस्तक है और प्लेटो ने जो बाल अध्ययन के लिए विधि को अपनाया था वो विधि थी प्रयोगात्मक विधि या विप्रयोगात्मक विधि। प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए वे प्रयोग विधि को अपनाया था और इसका उल्लेख उसने रिपब्लिक पुस्तक में किया था। व्यक्तिगत निदान पद्धति, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? यानी जो व्यक्तिगत निदान पद्धति है ये पद्धति कौन सी एक पद्धति का परिवर्तन और संशोधित रूप है? तो ये है मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का। यानी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का ही रूप है व्यक्तिगत निदान पद्धति। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? भाषा विकास में जो नवजात शिशु होता है उसकी जो प्रथम ध्वनि होती है वो होती है क्रंदन करना। यानी शुरुआत में बालक शिशुअवस्था में क्रंदन करते हुए धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के तत्व बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन कौन से तत्व शामिल नहीं है? यानी बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो बुद्धि है,
शारीरिक शिक्षा एवं परिपक्वता ये भी है, लिंग भेद भी है, स्वभाव नहीं है। यानी स्वभाव किसी भी प्रकार से बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। थैंक यू, धन्यवाद।